देखो प्रश्नावली 11.2 उन प्रमेयों दोनों प्रमेयों पे आधारित सवाल दो प्रश्नावली 11.2 में दिए गए हैं। तो देखो सवाल नंबर 1 है त्रिभुज एबीसी में भुजाएं AB व AC पर क्रमशः D व E बिंदु इस प्रकार हैं कि DE समांतर है BC। तो AD का मान दिया हुआ है, DB का मान दिया हुआ है, AE का मान दिया हुआ और AC का मान ज्ञात करना है। देखो क्या दिया हुआ है, इसके अंदर एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC। क्या है त्रिभुज ABC ABC, जिसमें AB रेखा पे बिंदु D दिया हुआ है और AC रेखा पे बिंदु E दिया हुआ है और DE इन दोनों को मिलाने वाली रेखा इस तीसरी रेखा BC के समांतर दी हुई है। ये तो हमें दिया हुआ है, साथ में दिया हुआ है इसके अंदर AD का मान 6 सेंटीमीटर, यहां तक का मान है 6 सेंटीमीटर, DB का मान 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं AE का मान 8 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इस A से C तक का मान। तो किस प्रकार से निकालेंगे, देखो कल हमने जो प्रमेय पढ़ी थी त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के। क्या है, DE समांतर है BC के। तो कल एक प्रमेय 11.1 पढ़ी थी मूलभूत आनुपातिक प्रमेय। वो क्या थी, यदि किसी त्रिभुज के अंदर तीसरी रेखा के समांतर कोई अन्य रेखा खींची जाए जो त्रिभुज के अन्य दोनों भुजाओं को काटती है, किन्हीं बिंदुओं पे काटती है, तो वह उन दोनों रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। DE समांतर है BC, अतः मूलभूत आनुपातिक प्रमेय से या यहां पे लिख सकते हैं थेव्स प्रमेय से मूलभूत आनुपातिक प्रमेय से क्या बोल सकते हैं, इनका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। यानी AB बटा DB बराबर होगा AE बटा EC। ये तो होगा। सबसे पहले हम EC का मान निकालें तो AC क्या होगा, AE प्लस EC, इन दोनों भागों को जोड़ लेंगे वही AC का मान आएगा। तो हम इसी का मान निकाल सकते हैं मूलभूत आनुपातिक प्रमेय से। और मूलभूत आनुपातिक प्रमेय क्या बोलती है कि इन दोनों का अनुपात, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इन दोनों का अनुपात क्या होगा, समान होगा। तो AD का मान हमारे पास है 6, DB का मान है 9, AE का मान है 8 और EC का मान हमें ज्ञात करना है। इनको वजन गुणा करेंगे, EC बराबर क्या आ जाएगा, ये 9 गुणा में था, इसी को इस तरफ लेके आ गए, 9 8 तो था, 9 भाग में था तो गुणा में चला गया और 6 भाग में आ गया। अब 2 से काटेंगे तो 3 बार, यहां 2 से काटेंगे 4 बार और यहां 3 से 9 को काटेंगे 3 बार। तो EC आ गया 9 4 12 सेंटीमीटर। EC का मान कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। हमें किसका मान चाहिए, AC का। तो AC बराबर होता है EC प्लस AE। इन दोनों का क्या करेंगे, योग करेंगे। योग करेंगे तो क्या आ जाएगा, AC बराबर, इसी का मान कितना आ गया 12 प्लस AE का मान कितना आया, AE का मान है 8। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसका मान आ गया, AC का मान निकालना था, वो कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इसके अंदर 4 भाग दिए हुए हैं। ये तो था इसका पहला भाग। और दूसरा भाग देखते हैं क्या है। ऊपर वाला सवाल सेम है कि त्रिभुज ABC है, उसके अंदर ये अनुपात समान देखा है, दोनों समांतर दी हुई हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा भिन्न दिया, मान अलग दिए हुए हैं। देखो क्या दिए हुए हैं, दिया हुआ ये है यदि AD बटा DB बराबर, यदि AD बटा DB बराबर 4/13 और AD बटा DB बराबर 4/13 और AC बराबर है 20.4 सेंटीमीटर,
20.4 सेंटीमीटर हो तो EC का मान ज्ञात करो। हो तो EC का मान ज्ञात करो। देखो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। बात तो ये दी हुई है, इसका सवाल नंबर 2 है पहले का ही। त्रिभुज एबीसी है, इसके अंदर ए बी व ए सी रेखा पे दो बिंदु दिए हुए हैं डी और ई। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा बीसी के समांतर। ये तो इतना सवाल के अंदर दिया हुआ है। इसके अंदर दिया हुआ है एडी बटा डीबी का मान। एडी बटा डीबी का मान है 4/13 और इस पूरी एसी का मान दिया हुआ है। हमें मान निकालना है एसी का। देखो किस प्रकार से निकालेंगे। त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर है बीसी के। ये तो दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है क्योंकि ये ऊपर भी लिखा हुआ है। अब हम बोल सकते हैं थेल्स प्रमेय या वही मूलभूत आनुपातिक प्रमेय। कौन सा भी नाम लिख सकते हैं। थेल्स प्रमेय से क्या बोल सकते हैं। इनका अनुपात एडी बटा डीबी बराबर होगा ए बटा ई सी। ए बटा ई सी। अब हमें मान कौन सा निकालना है देखना। इसी का मान निकालना है। कौन से का मान निकालना है। इसी का। देखो इसी बराबर क्या होता है ई सी। इसी के बराबर या सॉरी एसी बराबर क्या होता है। एसी बराबर होता है, हमें मान दिया हुआ है एसी का, न कि एई का मान दिया हुआ है, न ही एसी इसी का मान। एसी बराबर होता है एई प्लस का इसी। ठीक है। अब देखो हमें तो एई का मान तो पता नहीं है, तो एई बराबर क्या आ जाएगा। एई बराबर आ जाएगा ए सी और इसी का प्रसारण कर देंगे, क्या आ जाएगा एसी माइनस का ई सी। और मान किसका चाहिए, इसी का। तो इसमें मान रख दो एडी बटा डीबी बराबर एई का मान क्या आ गया एसी, ए सी माइनस का इसी, एसी बटा एसी माइनस का इसी बटा इसी। अब जो भी मान आपके पास है वो इस मान में रख दो। एडी बटा डीबी बराबर क्या आ गया 4/13। ये है। एसी का मान कितना है 20.4 माइनस इसी का मान हमें ज्ञात करना है बटा इसी। ठीक है। अब देखो मान रख के सरल करेंगे, इसको वज्र गुणा करेंगे। क्या करेंगे वज्र गुणा। अगर इसको वज्र गुणा करते हैं क्या आएगा 4 को इसी से गुणा करेंगे 4 इसी बराबर 13 इंटू 20.4 माइनस का ई सी। ठीक है। अब इनको गुणा कर लिया 4 ई सी, 13 को इससे गुणा करेंगे 13 52 8 5 और 5 13 दूनी 26 265.2 आ गया माइनस 13 ई सी। 13 ई सी। अब 13 ई सी माइनस का इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो 4 ई सी प्लस का 13 ई सी बराबर आ गया 265.2। अब इसके अंदर जोड़ेंगे 13 और 4 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 17 इसी बराबर 265.2 और इसी बराबर आ गया 265.2 बटे 17। अब इसका भाग चलेंगे इसके अंदर तो कितना आएगा देखो, यहां से पॉइंट हट जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा 0। तो 2652 के अंदर 17 का भाग देंगे। 2652 के अंदर 17 का भाग गया, एक बार गया, कितना बच गया 9 और यहां 5 उतारा 17 5 85 बचे 10, क्या उतार लिया 2, कितने लिए 2। अब 102 में कितना होगा चला जाएगा 17 छक्की 102 तो कितने बार चला गया भाग 156 बटे 10 भाग में क्या रह गया 10। 17 का भाग दिया तो कितने बार चला गया 156 बार और 10 भाग में रह गए। इसी बराबर 10 का भाग देंगे तो 15.6 सेंटीमीटर। तो इसी का मान कितना आ जाएगा 15.6 सेंटीमीटर। 15.6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम इसी का मान निकाल सकते हैं। अब देखो इसका सवाल नंबर 3 है, क्या है देखो, इसी का भाग नंबर 3 है वो करेंगे। क्या है देखो, क्या है
AD बटा, देखो सवाल नंबर इसका ही भाग है नंबर 3, त्रिभुज एबीसी वही त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, इसके अंदर डी ई समांतर दिए हुए हैं, इसके अंदर भी मान दिए हुए हैं अलग अलग, एडी बटा डीबी का मान दिया हुआ, एई का मान दिया हुआ और एसी का मान पूछा है। तो एसी का मान इसके अंदर दिया हुआ है तो हल करेंगे वही तरीका रहेगा, त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर है बीसी के, डीई समांतर है बीसी के, ये तो हमें दिया हुआ है पता है थेल्स प्रमेय से या मूलभूत आनुपातिक प्रमेय से लिख सकते हैं आप, थेल्स प्रमेय से क्या बोल सकते हैं, एटी बटा डीबी, एटी बटा डीबी बराबर होगा एई बटा ईसी, ये होगा। हमें मान निकालना है एसी का, इन दोनों का भागों का मान निकालेंगे और इनका योग कर लेंगे, वो किसका मान आ जाएगा, एसी का। देखो एडी बटा डीबी का मान दिया हुआ है कितना, 7 बटा 4 बराबर एई का मान दिया हुआ है 6.3 बटे ईसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो ईसी बराबर क्या आ जाएगा, इसी को इस तरफ लेके आ गए, भाग में था गुणा में चला गया, 6.3 4 भाग में था गुणा में चला गया और 7 गुणा में था तो भाग में आ गया। इससे काटेंगे, यहां से पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 10 और 7 को 63 से काटेंगे, 9 संतो 9 बार चला जाएगा, कट जाएगा। ई सी बराबर आ जाएगा 9 को 4 से गुणा देंगे 36 बटा 10 और 10 का भाग देंगे तो 3.6 ये किसका मान आया, ई सी का। ये किसका मान आ गया, इसी का। हमें मान किसका चाहिए, एसी, और एसी बराबर क्या होता है, एई प्लस का ईसी, एई प्लस का ईसी। इन दोनों का योग कर लेंगे, एई का मान था हमारे पास कितना 6.3 और ईसी का मान आया 3.6, जोड़ेंगे 9.9 सेंटीमीटर। तो एसी का मान हमारे पास आ गया 9.9 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसका सवाल नंबर 4 है वो क्या है देखते हैं। देखो पहले का 4 नंबर सवाल है, यदि एडी त्रिभुज है, वही त्रिभुज है जिस प्रकार से औरों में दूसरों में दिया था पहले सवाल का, वही त्रिभुज एबीसी, इसके अंदर डी समांतर है बीसी के, ये दिया हुआ एडी एई बीडी और ईसी का मान हमें दिया हुआ है। इन दोनों के मान दिए हुए हैं तो वही प्रमेय लगाएंगे हम, ए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी के, डीई समांतर है बीसी के, तो हम क्या बोल सकते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से ये बोल सकते हैं एडी बटा डीबी बराबर होगा एई बटा ईसी। इनके मान रखेंगे, मान रखने पर, मान रखने पर, मान क्या है, एडी का मान है 4x माइनस का 3 और एई का मान है 8x माइनस का 7 बटे डीबी का मान है 3x माइनस का 1 बटे सी का मान है 5x माइनस का 3। वजन गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4x माइनस का 3 इंटू 5x माइनस का 3 बराबर वजन गुणा करेंगे 8x माइनस का 7 इंटू 3x माइनस का 1। वजन गुणा कर लिया, इनका 4 को x से गुणा करेंगे, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20x का स्क्वायर माइनस 4x को 3 से गुणा करेंगे 12x और माइनस को 3 से गुणा करेंगे 15x और माइनस 3 को माइनस 3 से गुणा करेंगे प्लस का 9 बराबर इनको गुणा देंगे 8 3 24x स्क्वायर, 8 को माइनस 1 से गुणा देंगे 8x माइनस 7 21x माइनस और माइनस प्लस का 7। सभी राशियों को एक तरफ पक्षांतरित कर लेंगे, क्या आ जाएगा देखो 20x का स्क्वायर, इसको पक्षांतरित करेंगे तो क्या आ जाएगा, सभी को एक तरफ पक्षांतरित करेंगे, इस तरफ था 24x का स्क्वायर और माइनस 8 और 21 जुड़ेंगे कितना हो जाएगा 29x प्लस का 7, ये था प्लस का 29x, इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 29x। अब 20x का पक्षांतर करेंगे माइनस का 20x का स्क्वायर, ये जुड़ जाएंगे तो 12 और 15 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27x माइनस के 3 पक्षांतरित होंगे तो प्लस के 27x हो जाएंगे और प्लस का 9 था पक्षांतरित करेंगे माइनस का 9 बराबर 0।
एक तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा, और 24x² में से 20x² घटाएंगे 4x², 29 में से 27 घटाएंगे माइनस का 2x और प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा 9 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का 2 बराबर 0। पूरी समीकरण के अंदर 2 का भाग जा रहे हैं, 2 का भाग देने पर 2x² माइनस का x माइनस का 1 बराबर 0। इस प्रकार से हमारे पास ये द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाती है, और द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं, और जो आपको सरल लगे उस विधि से हम क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। अब देखो इसके अंदर बाकी संख्या क्या है, 1 2 और 1, 2 को यहाँ माइनस का चिन्ह घटाने पे तो क्या आना चाहिए माइनस का 1, और गुणा करने पे क्या आना चाहिए 2, तो किससे क्या गुणनखंड हो सकते हैं, 2x² माइनस का 2x माइनस का प्लस का x और माइनस 1 बराबर 0। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2, और माइनस 2x में से प्लस का 1x घटाएंगे तो कितना रहेगा माइनस का x। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2x, तो यहाँ रह गया x माइनस का 1, इनमें से कॉमन आ रहा है प्लस का 1, यहाँ रह गया x माइनस 1 बराबर 0। x माइनस 1 इंटू 2x प्लस का 1 बराबर 0, या तो x माइनस 1 बराबर 0 होगा, या फिर 2x प्लस 1 बराबर क्या होगा 0। तो x बराबर क्या आ गया 1, या 2x प्लस 1 का परसेंट ले माइनस का 1, x बराबर आ गया इसका 1/2। तो x के कितने मान आएंगे 2 मान आएंगे, एक मान आएगा 1 और एक दूसरा मान आएगा माइनस का 1/2। तो माइनस का मान तो हो नहीं सकता, तो ये मान भी किसमें होगा प्लस का, x का मान 1 या 1/2 हो सकता है। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या है। देखो सवाल नंबर 2 का फर्स्ट प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB व AC पर क्रम से एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, एक त्रिभुज है ABC, उसकी दो भुजाएं उन पे D और E बिंदु दिए हुए। हमें ये नहीं पता है कि ये दोनों समांतर हैं या नहीं, हमें इन मानों के आधार पर बताना है कि ये समांतर होंगे या नहीं होंगे। अगर इनका अनुपात बराबर आ जाए तो हम क्या बोल सकते हैं समांतर हो सकता है। यानी हमें ये सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC। अगर ये मान बराबर आ जाते हैं तो हम बोल सकते हैं ये दोनों रेखाएं क्या होंगी एक दूसरे के समांतर होंगी। अगर ये दोनों मान बराबर नहीं आते हैं तो हमें यह बोलना है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे की समांतर नहीं है। देखो किस प्रकार से करेंगे, इसके अंदर AB का मान दिया हुआ है, हमें कौन कौन से मान चाहिए, एक तो AD बटा DB, तो AD बटा DB का मान चाहिए। हमें कौन सा मान दिया हुआ है, AD का तो मान दिया हुआ है कितना 8 सेंटीमीटर, और देखो DB का मान चाहिए। DB बराबर क्या होता है AB बराबर होता है 80 प्लस का DB, ये तो होता है देखो इन दोनों को जोड़ेंगे वो किसके बराबर आएगा AB के बराबर आएगा। हमें 80 का तो मान दिया हुआ है और मान किसका चाहिए DB का मान चाहिए, तो DB का मान निकालेंगे तो क्या देगा DB बराबर आ जाएगा AB माइनस का 80, AB माइनस का 80, तो DB बराबर कितना आ गया, DB बराबर आ गया AB का मान कितना था 12 और इसका मान कितना था 8, तो घटाएंगे कितना रह गया 4 सेंटीमीटर, तो DB का मान कितना है 4, इसमें मान कर लो 4 से, तो 80 बटा DB बराबर कितना आ गया, भाग देंगे तो 2 बटा 4 से काटेंगे तो 2 बार और इसको काटेंगे 1, तो 2 बटा 1 आ गया, अनुपात कितना आ गया 2 बटा 1। इसी प्रकार हमें निकालना है AE बटा EC, AE बटा EC, AE बटा EC के अंदर देखो AE का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, EC का मान नहीं दिया हुआ है, AC का मान दिया हुआ है, तो AC बराबर होता है AE प्लस का EC, तो EC बराबर क्या निकाल सकते हैं AC, इसका पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का AE, तो EC बराबर कितना आ गया, AC में से AE घटाएंगे, AC कितना है 18 और इसमें से 12 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा 6 सेंटीमीटर, कितना रहेगा 6 सेंटीमीटर, मान लो ये भी 6 सेंटीमीटर, तो AE बटा EC बराबर कितना आ गया 2 बटा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि इनमें भी ये हो गई समीकरण नंबर 1 और ये हो गई समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से क्या बोल सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बोल सकते हैं AD बटा DB बराबर AE बटा EC, तो यहां बोल देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, अतः
ये मूलभूत आनुपातिक प्रमेय की विलोम से। अगर ये अनुपात समान होता है तो हम क्या बोल सकते हैं, दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के समान। तो क्या बोल सकते हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम से क्या बोल देंगे, इनके विलोम से ये क्या हो जाएगा, दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर। DE समांतर होगा BC, DE समांतर होगा BC। इसी प्रकार इसका दूसरा सवाल है वो देखो, इसी प्रकार इसका तीसरा है, चौथा है और 4 भाग है, इसी प्रकार के सवाल है। तो हम देखते हैं इसका अगला सवाल। देखो इसी प्रकार इसका दूसरा सवाल दिया हुआ है, त्रिभुज ABC की भुजाएं, त्रिभुज ABC, इसके अंदर D और E बिंदु दिए हुए हैं, D और E बिंदु दिए हुए हैं। यहाँ D और E बिंदु दिए हुए हैं, AB बराबर कितना है 5, तो वही हमें तो AD बटा DB निकालना है। AD बटा सबसे पहले निकालना है AD बटा DB, तो AD का मान इसके अंदर दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। अब मान चाहिए किसका, DB का, DB का कहीं मान नहीं दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है AB का मान दिया हुआ है। AD का AB बराबर क्या होता है, AD प्लस का DB, तो DB बराबर क्या आ जाएगा, AB माइनस का AD। AB का मान है 5.6, इसका मान है 1.4, घटाएंगे 2 और 5 में से 4.2, कितना रहेगा 4.2, तो यहां कर दिया 4.2। तो AD बटा DB बराबर है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा 14 बटा 42, AD बटा DB बराबर आ जाएगा 14 को एक बार 14 से 42 कटेगा 3 बार, तो क्या आ गया 1 बटा 3, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हमें मान चाहिए AE बटा EC का, AE बटा EC बराबर क्या आएगा, देखो वही मान चाहिए, AE का मान हमारे पास है कितना 1.8 सेंटीमीटर, हमें किसका मान चाहिए, EC का, EC के बराबर तो क्या आएगा, AC का मान दिया हुआ है, AC बराबर होता है AE प्लस का EC और EC बराबर आ जाएगा AC माइनस का AE। AC का मान हमारे पास है 9 और माइनस इसमें से घटाएंगे तो 1.8, कितना घटाएंगे 1.8 घटाएंगे 0.2 पॉइंट यहां रह गया 8 में से गया 7.2, कितना आ गया 7.2, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, AE बटा EC बराबर आ जाएगा पॉइंट से 18/72, 18/72 कितना आ गया 18/72। तो AE बटा EC बराबर आ गया 18 से घटेंगे एक बार 18 के 72 4, तो ये होगी समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना करो, देखो दोनों के अनुपात क्या आ रहे हैं, बराबर नहीं आ रहे, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से AD बटा DB बराबर नहीं है AE बटा EC, अतः ये भी क्या होंगी, समांतर नहीं होंगी, DE समांतर नहीं है, समांतर नहीं है BC, समांतर नहीं है, ठीक है। अब इसी प्रकार का इसका सवाल नंबर 3 है, इसी प्रकार का सवाल नंबर 4 है। अगर इनका अनुपात समान आता है तो हम बोल देंगे कि ये समांतर है, अन्यथा बोल देंगे समांतर नहीं है। आप इनको करने की कोशिश करना, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो वो हमें कमेंट करके बता देना, और क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताना। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी इन कक्षाओं का फायदा मिल सके। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में फिर से, धन्यवाद।